वैसे तो पूरी दिल्ली को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन उत्तरी दिल्ली का ये इलाका कुछ और ही वजहों से सुर्खियों में है। ये है आदर्श नगर विधानसभा का मजलिस पार्क इलाका। इन दिनों ये क्षेत्र दो कारणों से चर्चाओं में है। आइए बात करते हैं पहले कारण के बारे में। मजलिस पार्क की 3 गलियां कंटेनमेंट जोन में है। यहाँ खबर सिर्फ इतनी सी नहीं है कि मजलिस पार्क क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में है, बल्कि चर्चा इस बात की है कि पिछले 70 दिनों से ये इलाका कंटेनमेंट जोन से अब तक हटाया नहीं गया है, जबकि इन गलियों में अब गिने चुने ही लोग कोविड पॉजिटिव बचे हैं। इन गलियों को कंटेनमेंट जोन से हटाने के लिए मजलिस पार्क RWA, स्थानीय पार्षद, विधायक और आम लोगों की कई कोशिशों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे इन गलियों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों का जीना मुहाल हो गया है। जहां स्थानीय लोग बाहर नहीं जा पा रहे, तो वहीं लगातार 8 हफ्तों से दुकानें नहीं खुली हैं। ऐसे में दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो वहीं DM और प्रशासनिक अमला सरकारी आदेशों की आड़ में बात अनसुनी कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ बोले RWA के प्रतिनिधि, स्थानीय दुकानदार और क्षेत्रीय पार्षद। यहाँ मजलिस पार्क में करीब 60 दिन से भी ज़्यादा जो है वो हो चुके हैं। 3 गलियां जो है वो कंटेनमेंट जोन में हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आबादी की, तो काफ़ी सारी दुकानें भी हैं जो लोग जो है जिस पे किराए पे लेके जो अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसे में जो है RWA ने आपने कैसे अपने स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास किए? हमारा प्रशासन आज भी सोया हुआ है। हम अधिकारियों को लेटर लिख रहे हैं, हम अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि आप ये कंटेनमेंट को खोल दिया है। इसके पहले की और बहुत सारी कॉलोनियाँ थी, उनका खोल दिया गया। हमने यहाँ की भी मांग करी हुई है। हमने DM से मिले, SDM से मिले, नोडल अधिकारी से मिले, डॉक्टर से बात करी कि हमारे यहाँ ये 70 दिन के करीब हो गए, अब इसको खोल दिया जाए। और यहाँ पर जो निवासी रहने वाले हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है हम ही जानते हैं। यहाँ दुकानदारों की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, लोग अपने दुकानों को किराए तक नहीं दे पा रहे। अंदर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम RWA ने उठा रखी है। तो एक बार भी यहाँ आए नहीं पवन शर्मा जी कि आके देखें कि इस कॉलोनी का क्या हाल है। यहाँ के पार्षद जी आए थे, नवीन त्यागी जी, पर यहाँ के विधायक नहीं आए। और ये दुकानदार पिछले 60 दिन से इतने परेशान हैं क्योंकि ये किराए पे सारी दुकानें हैं जी। सबको किराए भरने हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, पर सरकार, दिल्ली सरकार कोई इस पर एक्शन नहीं ले रही। सर, जैसे कंटेनमेंट जोन जो है यहाँ पे घोषित किया, तमाम जो है वो गलियाँ बंद की हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली आपको? नहीं सर, अभी तक कोई। आप करते क्या हैं? मेरी केमिस्ट शॉप है। केमिस्ट शॉप है। और खोलने की इजाज़त नहीं दी गई कंटेनमेंट जोन के अंदर भी। कंटेनमेंट जोन के अंदर भी इजाज़त नहीं है? इजाज़त नहीं है जी। और जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कब से दुकान बंद है आपकी? ये 8 हफ्ते हो गए सर। जी। 8 हफ्ते हो गए, 8 हफ्तों से बंद है। और किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि कब खुलेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है। जी। और कोई केस नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप क्या करते हैं सर? सर, मेरी दूध की डेयरी है जी। मैं जो है 70 दिन से परेशान हूँ। तो आपको तो खोलने की इजाज़त है? पहले उन्होंने इजाज़त दी थी। जब शाम को दुकान खोलने का टाइम आया तो उन्होंने बैरिकेड से वापस लौटा दी जी। वो कहने लगे जी अभी जब तक हमारे पास परमिशन नहीं आती तब तक आप दुकान नहीं खोल सकते। इसलिए हम दुकान और तब से खाली बैठे हम। उसके बाद कोई केस यहाँ पे आया है ऐसा? उसके बाद जैसे दुकानों को बंद किया गया है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया, उसके बाद से अभी यहाँ इस टाइम कोई केस नहीं है जी। पहले थे केस, पर आज के टाइम में यहाँ कोई केस नहीं है जी। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी से जल्दी हो हमारे ऐसे 3, 4, 5 गली को खोला जाए। विधायक से मिले आप? अब जी 2-3 बार गए हैं सर, हमारे गए हैं ये नीरज जी। तो वहाँ जो कोई सुनाई नहीं हुई अब तक। यहाँ तक तो कोई 2.5 महीने हो गए, कोई आया ही नहीं। मेरे साथ सिविल डिफेंस से जुड़े कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? मैम सर, रोहित मिश्रा। मिश्रा जी, अब तक यहाँ पे कितने केस के करीब आए हैं और कब से आप ड्यूटी पे हैं आप? सर, मैं 27 अप्रैल से ड्यूटी पे हूँ यहाँ पे। जी। जब से मैं आया हूँ सर, मुझको 15 केस दिखे थे। अधिकतर ठीक हो चुके हैं। और सर अभी कोरोना चेकअप भी चल रहा है हमारे यहाँ पे, जिससे उसके आधार पर जो डिसीजन लेंगे उसका WHO लेगी यहाँ का डिसीजन। ठीक है। तो करीब कितने आदमी हैं आपके यहाँ पे? सर, हमारे यहाँ पूरे बैच में सुबह से लेकर रात तक के तो सर 15 जने काम करते हैं हमारे अंडर में। जी। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। मजलिस पार्क के लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है कोरोना टेस्टिंग सेंटर। इससे लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस सेंटर को गली के ठीक बीचों बीच खोल दिया गया है, जबकि RWA की मांग है कि इसे क्षेत्र की मालिक राम टंडन मार्ग पर खोला जाना चाहिए।
आइए जानते हैं क्या कुछ बोले RWA के प्रधान और स्थानीय सर लोग। जैसे यहाँ पे कोविड टेस्टिंग सेंटर जो बनाया है, तमाम लोगों ने जो है उसका विरोध किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो सरकारी अधिकारी जो है बिना जनता की राय के ये फैसला ले लेते हैं। जी इनको अपने ऑफिस में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए, इनको जानकारी नहीं है कि हम जो सेंटर बना रहे हैं वो बीच आबादी के है। यहाँ कोई 18 तारीख को ये शुरू हुआ था जी, और अब अभी यहाँ तक 150 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कोई 15 से 20 मरीज पॉजिटिव आए हैं, बाकी नेगेटिव आए हैं। जी जी जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? नवीन जैन मेरा नाम है। मैं RWA से भी हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा जी, जी, हूँ जी। और सोशल वर्कर भी हूँ। तो नवीन जी क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो कोविड सेंटर इन्होंने बनाया है टेस्टिंग का, ये एक रेजिडेंशियल एक बीच में सेंटर में बना दिया, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन में है और यहाँ पे 3 गलियाँ वैसे ही सील हुई हैं। ऊपर से इस कॉलोनी के अंदर सेंटर बनाने से यहाँ जैसे पॉजिटिव केस और निकल रहे हैं, लोगों को, इस गली के लोगों को भी परेशानी है, आसपास के लोगों को। उन्होंने RWA को भी लेटर आया हमारे पास कि इसको यहाँ से सेंटर को एक बाहरी इलाके में होना चाहिए था, जहाँ पे ताकि संक्रमण की शिकायत और ना फैले। जी जी जी। सर ये बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। शैलेंद्र शर्मा जी, पहले ये बताओ, आपने इस विषय में जो है स्थानीय MLA वगैरह हम लोग परसों से लगे हुए हैं जी। हम पवन जी को मिल के आए हैं जो हमारे स्थानीय MLA हैं। उन्होंने कहा जी कि ये, उन्होंने फ़ोन किया हमारे सामने SDM साहब को, लेकिन वो कोई रिस्पांस वाली बात नहीं आई, और हमारे 15 मिनट बाद ही आके वो खुद यहाँ पे अपनी वीडियो बनवा रहे हैं कि जी मैंने एक कोविड सेंटर खोला है यहाँ पे चेकिंग के लिए। यहाँ जो पेशेंट आते हैं, देखिए ये रेजिडेंस है सामने, ये रेजिडेंस है। यहाँ से बंदे घर से बाहर नहीं निकल रही, लेडीज़ बाहर नहीं निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा कोई किसी गाड़ी को हाथ लगाएगा। जितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए ज़रा, सबके बाइक्स खड़ी हैं, स्कूटर खड़े हैं, ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग भी, मैं भी गली नंबर 9 में ही रहने वाला हूँ, हम लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम तो थोड़ा प्रिकॉशन करके निकल रहे हैं। पवन जी को हम लिख के सारी गली से साइन करा के लेटर दे के आए हैं, सबके एड्रेस लिख के, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। कल यहाँ SDM साहब भी आए थे, उनसे भी हम मिले, लेकिन उन्होंने भी साफ हमें मना कर दिया। तो ये रिस्की काम है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए। एक कंटोनमेंट जोन अभी खुला नहीं है, 3, 4, 5 नंबर गली, ये चाहते हैं कि और गली भी और कंटोनमेंट जोन में आ जाए। आपको क्या समस्या है? भाई साहब, मेरा नाम पवन गुप्ता है जी। यहाँ पर जो टेस्टिंग हो रही है उसमें ये पहले पब्लिक इकट्ठी कर लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। क्यों नहीं 5-5, 7-7, 10-10 आदमियों का नाम लिख के उनकी पहले टेस्टिंग करें और फिर बाद में और नाम लिखें। सवेरे लोगों को यहाँ 9:30 बजे से बुला रखा है। आप कितने बजे आए हैं? हाँ, हम 9:30 बजे आ गए थे और 11:15 बजे तक अभी कोई टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद नवीन त्यागी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कंटेनमेंट जोन जो है, टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है वहाँ पे, तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है कि वहाँ पे जो है क्या नाम है, नहीं होना चाहिए था, आबादी है वहाँ पे। आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। ये जो मजलिस पार्क जो 9 नंबर गली में स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है ये बनाया गया है, मुझे भी जैसे ही जो औरों के क्षेत्र के निवासियों के माध्यम से जो है ये मालूम हुआ, तो मैं वहाँ पर जो है देखने भी गया। तो ये बिल्कुल ये कॉलोनी के ये बीच में जो ये बनाया गया है, और अगर दिल्ली सरकार के अधिकारी या कोई प्रतिनिधि अगर हमारे से जो ये बात करते, तो इससे अच्छी जगह हम उपलब्ध उन्हें जो ये करा देते। हमारा निगम का स्कूल है वो बिल्कुल बाहर है। हमारा विधायक से आपकी इस विषय में कोई चर्चा हुई या विधायक से इस बारे में कोई बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं हुई, किसी भी मतलब अधिकारी से भी दिल्ली सरकार के कोई बात नहीं हुई, और ना ही जो है विधायक से मैंने प्रतिनिधि जो कहा है ना, तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि वही हैं, तो उनसे भी जो कोई बात नहीं हुई। अगर ये जो बताते कि भाई हम ये बनाने फिर जा रहे हैं, तो हम उससे अच्छी ये जगह, जो बड़ी जगह, क्योंकि वो एक छोटी जगह है। हमारा निगम का स्कूल जो है वो 10 एकड़ में है, और हमारा कम्युनिटी सेंटर भी 13 नंबर में, वो एक बहुत जो ये बड़ी जगह है। तो उसमें अगर होता तो बिल्कुल जो कॉलोनी से जो है ये जो बाहर होता और अच्छा होता। आपके क्षेत्र में जो है मजलिस पार्क में 3 गलियां करीब 60 दिन से भी ज़्यादा जो है वो कंटेनमेंट जोन में हैं, तो आपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए हैं? ये लगभग जो है आज ये 70 दिन हो चुके हैं। मैं 2-3 बार वहाँ के क्षेत्र के निवासियों के बुलाने पर मैं ये जा चुका हूँ। तो मैंने SDM से फ़ोन पे भी जो बात करी है, SDM से मैं ये पर्सनली मैं जो ये मिला भी हूँ,
कि जी ये इस तरह से ये दिक्कत है। जैसे अब काफ़ी समय जो है हो चुका है, अब कोई ऐसे मरीज़ भी वहाँ पे सामने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको खोल देना चाहिए या नहीं? उनका सिर्फ मेरी जो डीएम से भी बात हुई, एसडीएम से तो मैं पर्सनली मिला समय लेके, उन्होंने कहा जी मैंने ये लिख के ये दे दिया है, ये आगे जो है डीएम साहब के हाथ में है। तो उन्होंने तो ये जो ये कह के डीएम साहब के ऊपर जो है ये बात जो है ये डाली। डीएम साहब से मैंने फ़ोन पे बात करी, 4-5 बार फ़ोन करा, तो उसके बाद जो डीएम साहब ने फ़ोन उठाया, लेकिन उन्होंने एक ही राय, पहले तो बात वो सुनने के लिए जो ये तैयार नहीं, मेरी उनकी कुछ जो है ये झड़प भी हुई कि भाई मैं 75,000 वोटर हैं उनका प्रतिनिधि हूँ, आप जो है ये बात सुनने के लिए फिर तैयार ही नहीं है। फिर वो जो सुनने के लिए जो तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक ही रट जो है ये लगाए रखी कि जो लगातार कंटिन्यू 28 दिन होंगे, तो जो है मैंने कहा मका जी ये नई जो गाइडलाइन ये है कि भाई सारा इतने जो बड़े एरिए को ना जो है कंटोनमेंट ये करके थोड़े एरिए को या तो उसी घर को या आसपास का थोड़ा जो ना क्षेत्र है, मगर 3 ये इतनी जो बड़ी गली हैं इसमें बहुत जो ये नागरिक रहते हैं ये जिन्हें ये दिक्कत हो रही है, लेकिन उन्होंने कोई मतलब जो ये सुनने की कोई नहीं। उन्होंने उनका ये नाम लिया और डॉक्टर संजय सागर हैं कि उनकी जो रिपोर्ट पे ये जो है हमने करेंगे। मैंने ये डॉक्टर संजय सागर को इतना फ़ोन मिलाया, इतना मैंने मैसेज भी लिख के भेजा कि मैं जो निगम पार्षद बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे धीरपुर वार्ड में मैंने अपना ये मजलिस पार्क के जो बारे में जो बात आपसे करनी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मतलब कोई फ़ोन नहीं जो है उठाया, ना उनका फ़ोन जो है कॉल बैक आया, ना फिर दोबारा भी उन्होंने फ़ोन उठाया। मतलब दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ये बहुत बड़ी है। एसडीएम साहब की ये जो ये तारीफ़ है कि एसडीएम साहब तुरंत फ़ोन उठाते भी हैं और जो ये जवाब भी ये देते हैं। इस विषय को लेकर जब हमने डीएम कार्यालय से संपर्क साधा तो वहां के एक प्रशासनिक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि इस समय कोई भी अधिकारी रिस्क लेना नहीं चाहता। ऐसे में क्षेत्रवासियों की समस्या का निदान अब तभी संभव है जब सभी जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आवाज उठाएं। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।